मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री एवं शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि बेलांतर क्या है, देशांतर क्या है। इसके बारे में हम संक्षिप्त चर्चा उदाहरण के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देशांतर का, कि देशांतर क्या होता है और इसको हम लोग इसका परिचय हम लोग किस रूप से देते हैं या देखते हैं। हम लोग अपनी भाषा में अगर बात करें तो लोकल समय या स्थानीय समय ज्ञात करने के लिए देशांतर संस्कार का प्रयोग करते हैं। लोकल समय या स्थानीय समय प्राप्त करने के लिए हम लोग देशांतर संस्कार का प्रयोग करते हैं। भारतवर्ष में जो पूरे भारतवर्ष का मानक समय है वो आपको है 80 अंश 30 कला, मतलब ये रेखांश है 80/30 रेखांश है। ये पूरे भारतवर्ष का जो मानक समय है वो दिया गया है। लेकिन इससे अधिक रेखांश में एक अंश के अंतर पर 4 मिनट के हिसाब से जो मानक समय होता है उसमें कभी बढ़ता है और कभी घटता है। जो ये भारत का मानक समय दिया गया है, इसमें यदि एक अंश का अंतर हो जाए तो 4 मिनट मतलब एक अंश का अंतर होगा तो 4 मिनट के हिसाब से मानक समय में कभी प्लस हो सकता है और कहीं माइनस हो सकता है। मतलब उसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं धन और ऋण ये हो सकता है इस स्थिति में। कब? जब एक अंश का अंतर हो जाए तब। इसके लिए जो दिया गया था धन कम हो जाता है और ऋण होता, जो हमने आपको बताया ये। लेकिन किस कंडीशन में? एक अंश का अंतर होगा तो। अब हम ये आपको देशांतर के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय था, जिसको हमने आपको फिर से मैं बता दूं कि स्थानीय समय या लोकल समय हम लोग इसको समझें, ज्ञात करने के लिए हम लोग को देशांतर संस्कार का प्रयोग करना पड़ता है। पूरे भारतवर्ष का जो मानक समय है 80/30 रेखांश है, ठीक। इसमें एक चीज़ दिया गया है, यदि एक अंश का अंतर हो तो, यदि एक अंश का भी अंतर होता है तो 4 मिनट के हिसाब से मानक समय जो होता है उसमें घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ये कंडीशन इसमें दिया गया है, इसलिए हम लोग देशांतर के बारे में ये बता रहे हैं। और फिर जब हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे तो आपकी समझ और क्लियर हो जाएगी कि ये देशांतर और बेलांतर क्या होता है। और देशांतर बेलांतर प्रत्येक जिला का अलग अलग होता है। और जब हम उदाहरण में बताएंगे, जब जन्म समय में देशांतर और बेलांतर को जोड़ा जाता है तो जाके शुद्ध जन्म समय निकलता है। उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे उदाहरण के साथ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम लोग बात करते हैं बेलांतर की, कि बेलांतर क्या होता है। अगर उदाहरण के तौर पे हम लोग अगर बात कर ले तो नवंबर माह में मध्यम और स्पष्ट मध्यम का अंतर 16 मिनट हो लगभग होता है। मतलब ये कुछ दिया गया है कि ये जो अनुमान लगाया गया था, नवंबर का जो मध्य होता है और नवंबर का मध्य और स्पष्ट मध्यम, जो दोनों के बीच का जो होता है अंतर, उस 16 मिनट का लगभग होता है। ये ऐसा माना गया है। मानक समय समूचे देश का एक होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन धूप घड़ी का समय प्रत्येक स्थान का भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि मैंने आपको भी बतला रहे थे कि प्रत्येक जिला का जो देशांतर और बेलांतर वो अलग अलग होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो अभी हम अगर बेतिया की बात करें या मझौलिया की बात करें तो जो अभी इस बेतिया का देशांतर बेलांतर होगा वही जाके
मोतिहारी का होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सब जिला के लिए अलग अलग होता है जो इसमें बतलाया गया है। मतलब लेकिन धूप घड़ी का समय जो होता है, जो उसको हम लोग सूर्य के हिसाब से मानते हैं इत्यादि, उसको हम लोग धूप घड़ी का समय मानते हैं। उसके आधार पे अगर हम लोग देखें तो प्रत्येक स्थान का भिन्न भिन्न होता है। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे आरा में अगर 12 बजा है तो आगरा में उसी समय, अगर हम देखिए बता रहे हैं आरा बिहार का है और उसी समय अगर उत्तर प्रदेश का आगरा अगर हम लोग जिला की बात करें तो अगर आरा में 12 बज रहा है तो आगरा में आपको 11:35 बज रहा होगा। ये धूप घड़ी के हिसाब से हम बता रहे हैं। कितना? आरा बिहार में अगर 12 बज रहा है आरा में, उसी समय अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो धूप घड़ी के हिसाब से वहाँ पे 11:35 होता होगा। इसी अंतर को दूर करने के लिए, जो अभी हम लोग बता रहे थे, इसी अंतर को दूर करने के लिए बेलांतर संस्कार का भी हमें आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने आपको पहले बोला था कि देशांतर के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार हम आपको बता रहे हैं बेलांतर के बारे में। तो इसी अंतर जो अभी आपको डिफरेंस बता रहे थे, इस अंतर को दूर करने के लिए बेलांतर संस्कार का भी हमें आवश्यकता होती है। बेलांतर संस्कार प्रत्येक पंचांग का वर्ष भर रहता है। मतलब ये जो बतलाया गया है, जो देशांतर बेलांतर होता है प्रत्येक साल का पंचांग में अंकित किया हुआ रहता है। पीछे में अगर आप लोग देखें तो देशांतर बेलांतर लिखा हुआ रहता है और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का लिखा हुआ रहता है, ये दिया हुआ रहता है। इष्ट काल का सही सब, हमको इसमें क्या क्या चीज़ लेना होगा उसके बारे में जो दिया हुआ था। इष्ट काल का सही समय जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, बेलांतर और देशांतर का संस्कार अत्यावश्यक है। अगर ये हमारे पास होगा देशांतर बेलांतर, तो इससे हम लोग इष्ट काल का सही समय निकाल सकते हैं। तो ये कुछ मोटा मोटी आपको एक जानकारी थी देशांतर और बेलांतर का कुछ महत्वपूर्ण परिचय। अब हम आगे बात करते हैं उदाहरण के लिए। हम लोग उदाहरण के तौर पे देखें तो कि ये देशांतर बेलांतर को हम लोग किस प्रकार, जो भी हमने आपको बताया उदाहरण के तौर पे कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं या जान सकते हैं। हमने उदाहरण के तौर पे जो विक्रम संवत होता है वो हमने 2001 बैसाख माह लिया। उसमें शुक्ल पक्ष के द्वितीय सोमवार को द्वितीय सोमवार का दिन हमने चयन किया। दिन 2:25 दोपहर का। आरा में बालक का जन्म हुआ। तो ये हमने ले लिया। ये बच्चा कहाँ जन्म लिया? उत्तर प्रदेश आरा में, बिहार में। और इसका जो स्टैंडर्ड टाइम है धूप घड़ी के जो हिसाब से हम लोग को क्या करना है वो निकालना है। तो उसका जो दिया गया है आरा का जो समय दिया गया है, जो आरा में बच्चा जहाँ तक जन्म लिया वो दोपहर के 2:25 दोपहर में जन्म लिया है। अब हम लोग बात करेंगे इसको कि हम लोग इसका शुद्ध जन्म समय जो होता है वो कैसे निकाल सकते हैं। आरा का रेखांश अक्षांश देशांतर सारणी में 84/40 है, ये रेखांश है। और इसका जो स्टैंडर्ड समय है, टाइम है, वो रेखांश है 82/30। अब दोनों का क्या करना है, हमको दोनों को पहले घटा देना है। इसमें जो आपको अक्षांश देशांतर का जो सारणी था उसको और स्टैंडर्ड समय का रेखांश था उसको, जब इसको हम लोग घटा देते हैं तो जो अंतर निकलता है वो क्या हो जाता है, वो कितने देर का होता है वो बताते हैं आपको। जब हम दोनों को घटाते हैं तो जो शेष निकलता है 2 अंश 10 कला, इसको क्या करना है, हमको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो निकलता है मेरा 8:40, ये मेरा वो आपका आरा का देशांतर निकला। लेकिन ये अभी हम आपको इसलिए बता रहे हैं, ये आपके लिए बता रहे हैं। लेकिन आप अगर देशांतर बेलांतर की बात करेंगे तो पंचांग में लिखा हुआ रहता है, इसलिए आपको इतना करने की भी, इतना जो हम आपको बतला रहे हैं प्रोसेस, ये उतना करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस तरह देशांतर बेलांतर निकाला जाता है, उसका जो समय होता है जिला वाइज के हिसाब से। तो ये जब हम लोग घटाते हैं तो शेष जो निकलता है मेरा, वो आपका स्टैंडर्ड जो समय वो होता है वहाँ का 8:40 होता है
ये मेरा वहाँ आपका देशांतर। अब हमको क्या करना है, जन्म समय हमने आपको क्या बताया था 2:25 PM। इसमें क्या करना होगा, इस देशांतर के समय को जोड़ देना है। ठीक, तो जोड़ने के बाद क्या निकलता है 2:33 ये मेरा देशांतर हो गया। अब हम बात करते हैं बेलांतर के लिए। बेलांतर के लिए क्या करना होता है, बेलांतर सारणी में जो सारणी में दिया हुआ है बेलांतर संस्कार 24 अप्रैल का फल +2 मिनट है। कितना है, +2 मिनट है। तो अब क्या करना होगा, जन्म समय देशांतर संस्कार जो हमने निकाला था, जो देशांतर निकला था, उसमें क्या करना होगा 2 मिनट को जोड़ देना है। वो इसलिए जोड़ देना है कि ये प्लस में है। तो जब इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो 2:35 निकलता है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये मेरा शुद्ध जन्म समय उस जातक का निकल गया। आरा में स्थानीय जन्म समय 2:35 हो गया। और इष्टकाल बनाने के लिए इसी समय का व्यवहार करें ताकि शुद्ध इष्टकाल प्राप्त हो सके। जब तक हमारे पास शुद्ध जन्म समय नहीं निकलता है तब तक हम इष्टकाल सही से नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए इन बिंदुओं के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इष्टकाल निकालने के लिए शुद्ध जन्म समय होना अति आवश्यक है। और शुद्ध जन्म समय निकालने के लिए हमारे पास देशांतर और बेलांतर का होना अति आवश्यक है। जब तक देशांतर और बेलांतर का समय मेरे पास नहीं होगा तब तक हम शुद्ध जन्म समय नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग आज समझाने का प्रयास किया या बताने का प्रयास किया आपको कि आप शुद्ध जन्म समय कैसे निकाल सकते हैं। इस विधि के बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया, जो मेरे समझ से आपके लिए काफ़ी लाभप्रद है। आप इस चीज़ का अध्ययन करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।